नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पेपर स्टॉक्स के बारे में। पेपर स्टॉक्स में देखेंगे आज गजब की तेज़ी बनी हुई है। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें मतलब कह सकते हो ऐसा कौन सी कंपनी नहीं है पेपर वाली जिसमें आज तेज़ी ना बनी हो। ऐसे जो शेयर्स हैं जिसमें जैसे जेके पेपर्स हो गया, आंध्रा पेपर हो गया, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स हो गया, ऐसे शेयर्स में तो गजब की तेज़ी बनी, 15-15, 16% की तेज़ी बनी। उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले टाइम में तेज़ी और बन सकती है कि नहीं। चलिए वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दूं, कहीं अब हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और पेपर्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि सारे जितने भी पेपर्स कंपनियां हैं, सारे पेपर्स कंपनियों में अच्छा खासा तेज़ी बनी हुई है। पहले जानते हैं कौन से पेपर्स हैं, उस पेपर्स का नाम जान लेते हैं। जेके पेपर्स, इमामी पेपर्स मिल्स, वेस्ट कोस्ट पेपर, जिसमें 17-17, 15-15% की तेज़ी बनी। इन्होंने तो ऐसे पेपर्स का नाम यहाँ पे दे रखा है जहाँ पे 15-16% का, और ऐसे भी शेयर्स हैं पेपर्स के जहाँ पे 22% तक का, 10% तक का भी तेज़ी बनी हुई है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगस्त, यहाँ पे देखेंगे अगस्त 25 आफ्टर इंडियन गवर्नमेंट फिक्स द मिनिमम इंपोर्ट प्राइस। जी हाँ, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स करने का मन बना लिया है। तो ये लागू कब होगा? जब ये लागू होगा तब तो और तेज़ी देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये लागू कब होगा, अप्लाई कब होगा। जब ये अप्लाई होगा तो और तेज़ी देखने को मिलेगी। और एक चीज़ मैं बता दूँ, कहीं आप न्यूज़ देख के और चीज़ों को देख के कहीं कूदेंगे शेयर्स में तो फंसेंगे ज़रूर। ठीक है, क्यों फंसेंगे उसके पीछे का भी रीज़न बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे। तो पहले जानते हैं कि पेपर में, इस न्यूज़ पेपर वाले न्यूज़ में ऐसा हुआ क्या कि लोगों ने गजब की बाइंग कर रहे हैं और तेज़ी बनी हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे वाई आर पेपर स्टॉक इज राइजिंग। तो यहाँ पे देखेंगे, वही मैं बात कर रहा था, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस। जी हाँ, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस के लिए यहाँ पे बोर्ड को गठन कर दिया गया है। और ये जो मल्टी लेयर पेपर्स होते हैं जो कहाँ पे यूज़ होते हैं आपको तो पता है, हर ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे पैकेजिंग का काम होता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक, लीकर, ऐसे जैसे कंपनियों में पैकेजिंग का काम तो होता ही होता है। मतलब पैकेजिंग स्टॉक्स हो या पेपर स्टॉक्स हो, यहाँ पे दोनों सेक्टर्स में गजब की तेज़ी बनने वाली है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा शेयर ऐसा है जहाँ पे मौका मिल रहा है। मौका किस तरह का? जहाँ पे शेयर महंगा नहीं है, अंडर वैल्यूएशंस में, उस तरह के स्टॉक्स यहाँ पे तेज़ी बना सकती हैं और आपको मुनाफा दे सकती हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि यहाँ पे कंपनी जो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस है वो लागू कब होगा, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो वो देखेंगे तो यहाँ पे है इफेक्टिव प्राइस है 31 मार्च 2026। जी हाँ, अभी टाइम है, अभी कितने महीने? अभी 6 से 7 महीने, 3, 6, 7-8 महीने का यहाँ पे टाइम है इसको इफेक्ट होने पे। जी हाँ, तो अभी क्या होगा? अभी तो न्यूज़ की वजह से यहाँ पे तेज़ी बनी हुई। आपको क्या करना है? आपको एक नोटबुक में तैयार करके लिखना है कि 31 मार्च से ये चीज़ें लागू हो जाएगी। उसके बाद इनके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा और इनके रिवेन्यू में समझ में आएगा कि हाँ, इनकी रिवेन्यू बढ़ रही है कि घट रही है। जी हाँ, तो अब तक क्या करता है, अभी जो बढ़ेगा न्यूज़ के बेसिस पे बढ़ेगा, तो आपको क्या करना है? शॉर्ट लिस्ट करना है ऐसे स्टॉक्स को जहाँ पे स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है और वहाँ पे चांस बन रहा हो लेने के लिए। क्योंकि अब देखेंगे पेपर स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे ऑलरेडी तेज़ी बन चुकी है। क्यों? उसके पीछे का भी एक रीज़न था, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे पेपर स्टॉक्स का दो चीज़ें, यहाँ पे पेपर स्टॉक्स क्यों अप ट्रेंड में था, दो रीज़न था। एक रीज़न तो मैंने बता दिया मिनिमम इंपोर्ट वाला, और दूसरा रीज़न था इसका जो रॉ मटेरियल प्राइस होता है वो इंक्रीज डिमांड एड। मतलब यहाँ पे स्टेबल बना हुआ, ना अधिक बढ़ा रहा ना अधिक घटा, मतलब स्टेबल प्राइस पे है। इसके वजह से देखेंगे पेपर स्टॉक्स में अप ट्रेंड बना हुआ। आज से नहीं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले से ही बना हुआ था। अब तो न्यूज़ आया, इसके वजह से फट गया सारे शेयर। तो यहाँ पे देखेंगे जेके पेपर्स में 16.99% मतलब 17% के आसपास की तेज़ी दिखाया। और वहीं देखेंगे इसका जो पी रेशियो है कितना है, 19.94%। मतलब अभी भी ये अंडर वैल्यू में दिखाई दे रहा है। बट इसमें जब फंडामेंटली डिटेल में देखेंगे तब समझ में आएगा कि जेके पेपर कहाँ पे स्टैंड करता है। फिर बात करते हैं आंध्रा पेपर की। बात करते हैं आंध्रा पेपर में कितना है, 12.45%। और यहाँ पे पी रेशियो हमने देखा नहीं, बट यहाँ पी रेशियो जो है 20% के आसपास का पी रेशियो। जी हाँ, 20 के आसपास का पी रेशियो है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट कोस्ट पेपर की। बात किया जाए तो वेस्ट कोस्ट पेपर में देखेंगे 15.44% की तेज़ी देखने को मिला। ये एक पैकेजिंग कंपनी भी है जो पैकेजिंग मटेरियल भी करती है,
कंपनी को प्रोवाइड कराती है। तो कहने का मतलब ये है कि पेपर स्टॉक्स में आपको लगाना है पैसे तो आपको अच्छे स्टॉक्स चूज़ करिए, अंडर वैल्यू स्टॉक चूज़ करिए, बैलेंस शीट अच्छा हो, सब कुछ अच्छा, फिर उसमें लगाइए तो पैसा नो डाउट आपका बनेगा। अगेन यहाँ पे बाय सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी, समझ में आ चुकी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।